गाइस, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। और बहुत दिनों बाद मैं जानता हूँ कि आज का ब्लॉग बहुत दिनों बाद आया है हमारा, क्योंकि रिसेंटली हमने जो हम्पी का ट्रैवलिंग किया उसके कुछ ब्लॉग्स डाले थे। तो अभी मैं एक रहस्यमय जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, आपको एलोरा पता होगा, आपको अजंता केव्स पता होगा, लेकिन अभी मेरे बैकग्राउंड में आपको जो केव्स दिख रही है ये बहुत ही रहस्यमय केव है। इसका नाम घटोत्कच बोल के केव है। ये सिल्लोड औरंगाबाद से लगभग जो सिल्लोड का डिस्टेंस है, तो ऐसा 100 किलोमीटर के आसपास ये है। और जंजीरा नाम का यहाँ का गांव है, इसके अंतर्गत ये छोटी छोटी ये जो पहाड़ियाँ के अंदर है ये केव्स, और ये बहुत ही मिस्टीरियस केव्स है। इसको घटोत्कच केव्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अपना चैनल का, जैसा मेरा ये फोटोग्राफी का चैनल है, तो मैं अपना सेकेंडरी चैनल जो है संदेश मौर्य डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म, ये अपना चैनल है, जिसके अंतर्गत अपन जो भी आर्कियोलॉजिकल केव्स है, मोनूमेंट्स है, हिस्टोरिक प्लेसेस है, इनका सभी का एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्री के रूप में करते हैं। तो जैसे रिसेंटली हमने हम्पी के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाए थे, तो घटोत्कच केव्स है, बहुत ही बढ़िया केव्स है और मिस्टीरियस है, बहुत लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो ये अजंता के नज़दीकी केव्स है। ये एक 16 किलोमीटर के आसपास है केव्स है। जैसा आप देख सकते हो कि थोड़ी ये वीरान जगह पे है पहाड़ियों में, और आसपास का अगर माहौल देखेंगे आप, तो बारिश में यहाँ अच्छे से वाटरफॉल और ग्रीनरी होती होंगी। और यहाँ पर 3 केव्स है ऐसा कहा जाता है। आसपास में छोटे अनकम्प्लीटेड केव्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये जो है ये सबसे बड़ी केव है। और यहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं उसे, गवर्नमेंट इसका उतना प्रिजर्वेशन नहीं कर पा रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि आते वक्त ही हमें बहुत सारे रास्ता जो था वो काफ़ी दिक्कतों वाला था। ऐसा स्ट्रेट कोई रास्ता नहीं था, थोड़ा गांव के अंदर से रास्ता था, और बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँच पाए, क्योंकि बीच में ऐसा खेतों के रास्ते से बाय वॉकिंग आपको आना पड़ता है यहाँ पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं, पूरा मतलब जो आर्कियोलॉजी का बोर्ड है वो भी बहुत एक बैड कंडीशन में है। और अंदर के साइड आप कभी जाएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे बैट्स हैं अंदर और बहुत गंदगी मचाई हुई है। और ये केस सिमिलर मुझे 16-17 की तरह लगती है, जैसे अजंता की जो 16 या 17 नंबर का बड़ा महायानी हॉल है, उस तरीके का एक केस दिखता है। इसके सेंट्रलाइज में हमें बुद्धा का स्टेचू मिलता है, जो धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है, और साइड में ऐसा बोधिसत्व है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और नीचे उनके डिसाइपल्स जो है वो ऐसा भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। और सेंट्रल में इसी पतन मृगदाई का जो धम्मचक्र है उसका मार्क है। तो जैसा कि आप देखते हैं, जैसे हर केव्स की तरह इसके इनसाइड 20 कॉलम्स है, और महायान केव्स की तरह। और सबसे खास बात दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो केव्स है ये 5th to 7th सेंचुरी में जो वाकाटक शासन रहा है, उस शासनकाल में ये बनाई गई है, और राजा हरिसेन के डायनेस्टी पीरियड में ये बनाई गई है। तो इसके राइट साइड में, इस केव्स के अगर राइट साइड में अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें एक छोटा शिलालेख नज़र आता है। इस शिलालेख को हम देखते हैं। देखिए ये जो है, हाँ, ये जो शिलालेख आपको दिख रहा है तो थोड़ा अभी बुरी हालत में है, क्योंकि निचला भाग थोड़ा ये है, लेकिन इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो आप हमारे संदेश मौर्य डॉक्यूमेंट्री फिल्म चैनल को विजिट करें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका डिटेलिंग में आपको डाल दूंगा। तो जैसा कि ये एक महायानी केव्स है, जहाँ पर महायानी भिक्खु जो है ये विहार के स्वरूप यहाँ पर निवास करते थे, मेडिटेशन करते थे। उनके ऐसे मेडिटेशन सेल्स यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं। और रास्ता जो है सेम जैसा अजंता का, आप अगर व्यू पॉइंट जहाँ से दिखता है, जैसे वहाँ से नीचे लोग जाते हैं केव्स नंबर डायरेक्टली 10 या 12 में, तो सेम वैसा ही यहाँ पर खाली ये 3 केव्स है, लेकिन सेम जैसा वो रास्ता है, सेम वैसा ही रास्ता यहाँ पर आर्कियोलॉजी की तरह बनाया गया है, जहाँ पर स्टेप्स है वो उतरकर हम यहाँ पर इस केव्स तक आ सकते हैं। अब थोड़ी दिक्कत और दुख की बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर ना कोई उनका कर्मचारी, यानी खाली हमें एक बोर्ड दिखाई देता है। और ये तो देखो इन्फॉर्मेशन बोर्ड अगर आप देखेंगे तो पूरा ही ख़त्म होने के कगार पर है, पूरा इन्फॉर्मेशन उसका हाइड हो चुका है। और थोड़ा केव्स पहाड़ियों के बीच और थोड़ा दिक्कतों वाले रास्ते पर है, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट लोग जो है यहाँ पर आना पसंद नहीं करते होंगे। जो
ट्रेकिंग में वगैरह थोड़ा डेयरिंग करते हैं, वो जो इंटरेस्टेड, जो मिस्टीरियस प्लेसेस में जाने के लिए इंटरेस्टेड ऐसे टूरिस्ट ही यहाँ पर मतलब आना पसंद करते होंगे मे बी। तो लेकिन बारिश के मौसम में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहता होगा, क्योंकि इसके चारों ओर पहाड़ियाँ है और मस्त वाटरफॉल। अभी देखो थोड़ा ड्राई इसमें दिख रहे हैं हमें वाटरफॉल, लेकिन जब बारिश होंगी अच्छे से तो इससे सुंदर नज़ारा कहीं और नहीं होगा, ये मुझे फिक्स लगता है। ऐसा बहुत ही सुंदर प्लेस लग रहा है, खाली थोड़ा इसका अभी जैसा प्रिजर्वेशन होना चाहिए वैसा नहीं है। अंदर के साइड में आपको कुछ फुटेज डाल दूंगा, क्योंकि अभी मोबाइल के साथ जाऊंगा तो बहुत सारे बैट्स हैं अंदर। तो अंदर से हमें मूर्ति दिखती है और राइट साइड में ऐसे सेल्स है, 20 कॉलम है और एंट्रेंस भी अच्छा है बाहर से, और बाहर के साइड में शिलालेख है। तो ऐसा कुछ इसका वर्णन है। और जाते वक्त मैं आपको जो जो रोड्स हमें लगे वो एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आते वक्त यहाँ पर पहुँचना इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने कुछ शूट्स नहीं किए। तो जाते वक्त मैं आपको जो जो रोड्स है वो दिखाऊँगा, ताकि कभी आपको अगर लगे कि यहाँ पर आना है तो वो रोड्स मैं आपको वीडियो के तरफ से दिखाऊँगा। 4 व्हीलर से अच्छा हम 4 व्हीलर में आए अभी, लेकिन इजी 2 व्हीलर से आना आसान होगा, क्योंकि बीच बीच में से छोटे गांव के रास्ते और छोटे छोटे रोड से तो आना थोड़ा दिक्कत लगता है। तो ठीक है, अभी मैं आपको कुछ रोड्स और जाने का रास्ता यहाँ पर दिखा दूँगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी रेनी सीज़न आ चुका है। और जैसे कि आप सबको पता है कि फ़ोटोग्राफर्स का जो है जैसा सीज़न होने के बाद जो ये मानसून सीज़न है, इसमें हम बहुत अच्छा ट्रैवल करने वाले हैं और सारे केव्स को एक्सप्लोर करेंगे। अजंता का भी और डिटेल में रहेगा अपना जो भी केव्स है। ऐसे जो प्लेसेस के लोगों को ज़्यादातर रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो हम करेंगे, और जो भी अपने फ़ोटोशूट्स वगैरह जो रहेंगे वो सभी उसके ब्लॉग हम अभी लाते रहेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक मैं इसकी जस्ट कुछ शॉर्ट ग्लिम्सेस में आपको दिखा देता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। चलिए अलविदा, टेक केयर, बाय। जैसा कि गाइस आप ये पेड़ देख रहे हैं, जैसा आप बाइक से या कार से मेन रोड आपका जहाँ पर एंड होगा, उस एंड रोड से आपको लेफ्ट साइड में खेती दिखाई देंगी। तो वहाँ पर एक सेम इसी की तरह एक पेड़ है, जिसके पीछे ये पेड़ दिखेंगे आपको, और एक इसी वॉल दिखेंगी। तो ये पेड़ को आपको याद रखना है, जहाँ पर ये ऐसा नीचे जाने का रास्ता क्रिएट किया है आर्कियोलॉजी की तरफ से। तो आपको ये पेड़ याद रखना है, और यहीं से जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको थोड़ी देर में केव्स दिखाई देंगी। जैसे आपको रोड से ये वॉल दिखेंगी, तो उस वॉल के इधर ये पेड़ दिखेगा, और यहाँ से ये वाला। तो ये जो वॉल दिखाई थी मैंने, यही वो वॉल है, और यहाँ से उसके बीच साइड ऐसे खेत नज़र आएंगे, और वहीं से आपको पैदल जाना है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको रिटर्न जर्नी बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारी ये लॉर्ड सैंट्रो खड़ी है, और यहीं पर एंड होता है, मतलब बाइक वगैरह आपको यहीं पर लगानी पड़ेंगी, बाइक हो या 4 व्हीलर। और यहीं से आपको ये खेत के रास्ते से वहाँ के उस तक जा सकते हैं। ये घर से लेफ़्ट लेने के बाद आपको जैसा मैंने बताया वो दीवार लगेंगी, फिर खेत लगेंगे, फिर वो छोटा झाड़, वहाँ से सीधा नीचे गुफा की ओर। और यहाँ से आगे नहीं जाने का, अपन ने यहीं पर गाड़ी लगा के उसकी तरफ जा सकते हैं।